अमेरिका का टाटा कंपनी पर बड़ा वार, क्योंकि अमेरिका ने एयर इंडिया पर लगा दिया है करोड़ों का जुर्माना। और यह जुर्माना अब टाटा को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एयर इंडिया टाटा कंपनी ने खरीद ली है। तो दोस्तों, आखिर अमेरिका ने टाटा पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगाया है, और क्या ये भारत को दबाने के लिए अमेरिका की कोई सोची समझी साजिश है? क्या अमेरिका भारतीय कंपनियों को अब टारगेट कर रहा है? बाइडेन की सरकार को पहले इंफोसिस और अब टाटा कंपनी क्यों चुभने लगी? दोस्तों, भारत में टाटा, अडानी, रिलायंस और इंफोसिस की तगड़ी धमक है, लेकिन ये धमक अब अमेरिका को चुभने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे उनको भारत की इसरो की सफलता चुभने लगती है। तो दोस्तों, आखिर अब अमेरिका कैसे भारत से खींच निकालने में लगा है? आज के वीडियो में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी भारत की बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस पर अमेरिकी दादागिरी शांत भी नहीं हुई थी कि अमेरिका ने टाटा के अधिकार वाले एयर इंडिया पर 121.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। भारतीय रुपयों में ये राशि 985 करोड़ के बराबर होती है, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। इसके साथ ही रिफंड लौटाने में देरी के कारण एयरलाइंस पर 104 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 11 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। और ये जुर्माना फ्लाइट के देरी से आने की वजह से यात्रियों को होने वाली असुविधा के नाम पर लगाया गया है। अमेरिकी सरकार ने जुर्माना कोविड-19 महामारी के दौरान एयर इंडिया उड़ानों के रद्द होने या फिर उनके शेड्यूल में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने में हुई देरी के रूप में पेनल्टी के तौर पर लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया का रिफंड और रिक्वेस्ट यूएस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नीति के अपोजिट काम किया है और उसी के चक्कर में उस पर जुर्माना ठोक दिया गया है। अगर उड़ान के शेड्यूल में कोई बदलाव या फिर उड़ान को रद्द किया जाता है तो कानूनी तौर पर विमान कंपनी को रिफंड करना होता है। और अमेरिका का एविएशन कानून कितना सख्त है, ये सबको पता है। वैसे अमेरिका ने ये जुर्माना अकेले एयर इंडिया पर नहीं लगाया है। एयर इंडिया के साथ साथ 6 और कंपनियों पर भी जुर्माना ठोका गया है। लेकिन पहले से खस्ता हाल चल रही एयर इंडिया के लिए जुर्माना काफी भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि जुर्माना टाटा ग्रुप को भरना पड़ेगा, क्योंकि जुर्माना उस समय के लिए लगाया गया है जब एयर इंडिया पर टाटा का अधिकार नहीं था। मतलब कि टाटा को बिना किसी गलती के ही ये सजा दी जा रही है। टाटा के अलावा जिन दूसरी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वो है टीएपी पोर्टुगल, एयर मैक्सिको, एलएआई और एवियांका एयरलाइंस, जिन पर अमेरिकी सरकार ने जुर्माना लगाया है। टीएपी पोर्टुगल को 12.65 करोड़ डॉलर का रिफंड और 11 लाख डॉलर का जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया है। एवियांका को 7.68 करोड़ डॉलर के रिफंड देने के लिए कहा गया है और 7.5 लाख डॉलर का जुर्माना। वहीं एलएआई 6.19 करोड़ डॉलर का रिफंड और 9 लाख डॉलर का जुर्माना देगी। तो वहीं एयर मैक्सिको 1.36 करोड़ डॉलर के रिफंड देगी और 90,000 डॉलर का जुर्माना भरेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने हर एयरलाइंस पर कितनी भारी पेनल्टी ठोकी है। असल में अमेरिका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा है कि आपको हमेशा अमेरिकन कंज्यूमर्स को सीरियसली लेना होगा। आप यूएस के सिविलियंस को ठग नहीं सकते। दोस्तों, बाइडेन सरकार ने यह संदेश देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उनके मुताबिक सभी को मानना होगा कि एक अमेरिकी कंज्यूमर का पैसा और टाइम दोनों बहुत कीमती होते हैं। ये उनके देश की पॉलिसी है और हम तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया पॉलिसी है। भारत में भी यही होनी चाहिए। इसलिए आगे किसी भी कंपनी के कारण उन्हें अगर परेशानी होती है तो यूएस कस्टमर को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और दोस्तों, ये संदेश देने के लिए अमेरिका ने ये भारी भरकम पेनल्टी ठोकी है। अब अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अमेरिका का ये कदम काफी हद तक सही लगेगा, क्योंकि एक तरह से वो अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये असली खेल नहीं है। असली कहानी तो भारत से खुन्नस निकालने की है। अमेरिका बहुत तेजी से इंडियन कंपनियों को स्ट्रेटेजिकली टारगेट कर रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत ने आज तक कभी किसी अमेरिकी कंपनी पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई है और अब ऐसा भी नहीं है कि टाटा ग्रुप जुर्माना नहीं भर पाएगा और एयर इंडिया के ऊपर फिर से संकट के बादल मंडराने लगेंगे। लेकिन बात यह है कि भारत में हम अमेरिकी कंपनियों की गलतियों को ऐसे ही माफ कर देते हैं, वो भी तब जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कोर्ट ने टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पर 140 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया। टीसीएस भारत की एक जानी मानी आईटी कंपनी है और ये भी टाटा ग्रुप का हिस्सा है। एपिक सिस्टम कॉर्पोरेशंस ने टीसीएस पर ट्रेड सीक्रेट और डेटा चुराने का आरोप लगाया था और ये अकेला ऐसा केस नहीं है।
इसके बाद अमेरिका ने एक भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी काफी बड़ा जुर्माना ठोका था। बाइडेन सरकार ने ईरान से हजारों करोड़ रुपए पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने वाली साउथ और ईस्ट एशिया की 8 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें मुंबई बेस्ड एक भारतीय कंपनी का भी नाम शामिल है। इसका नाम है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी पर आरोप लगाया कि ये चीन के रास्ते प्रतिबंधित ईरानी दलाल कंपनी ट्रॉयलांस पेट्रोकेमिकल और पर्शियन गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉमर्शियल के जरिए करोड़ों रुपए की पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीद रही थी। इस तरह अमेरिका कई बार भारतीय कंपनियों को टारगेट कर चुका है। कुछ दिन पहले ही दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर अमेरिका में काम पर रखने के तरीकों में भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। और वहीं अगर बात भारत की करें तो यहाँ आज तक हम किसी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं, जबकि कई अमेरिकन कंपनियों ने यहाँ पर आकर गड़बड़ की है। अगर एक्शन ले भी लेते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो आसानी से इससे बाहर निकल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने गूगल के ऊपर 936 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। ये पेनल्टी प्ले स्टोर पर गूगल के द्वारा कुछ नियमों के उल्लंघन करने पर लगाई गई थी। ये पहली बार नहीं है जब गूगल पर पेनल्टी लगाई गई। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 1337 करोड़ 70 लाख का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस पेनल्टी से बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि आसानी से बिना पेनल्टी दिए बच जाएगी, क्योंकि वो कानूनों का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा आपने कभी भी एप्पल, डेल जैसी किसी बड़ी अमेरिकन कंपनी पर लगाए गए किसी पेनल्टी के बारे में सुना होगा तो बता दीजिए, क्योंकि हमने तो नहीं सुना। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेरिकी कंपनियां कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर हर बार पेनल्टी से बच जाती हैं। वहीं अमेरिकी खुद भारतीय कंपनियों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उन पर एक के बाद एक पेनल्टी लगाता चला जा रहा है। इससे अमेरिका की भारतीय कंपनियों से जलन कहना क्या सही नहीं होगा, क्योंकि वो सीधे सीधे मुकाबला न करके इस तरह की पेनल्टी वाली नीति अपनाता है। अच्छा, वैसे अगर बात एयर इंडिया पर लगाए गए पेनल्टी की जाए तो अपने यात्रियों के लिए उठाया अमेरिका का ये कदम एक हद तक सही कहा जा सकता है, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमारे देश में अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और टिकट के पैसे वापस लेने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो कंज्यूमर कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए अमेरिका का ये कदम यात्रियों के लिए काफी राहत भरा कहा जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ये कदम केवल भारतीय कंपनियों को टारगेट करने के लिए लेता है तो अमेरिका को भी जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अमेरिकी कंपनियों पर पेनल्टी लगानी शुरू कर दे तो अमेरिका को दिन में तारे दिख जाएंगे। वैसे अब समय आ गया है कि हम अमेरिकी कंपनियों की मनमानी ना चलने दें और उन्हें एहसास करवाएं कि उन्हें भी भारतीय मार्केट को और भारतीय कंज्यूमर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय कंज्यूमर को रिस्पेक्ट देनी होगी। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों के पास में बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। हमारी भी जनसंख्या जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और भारत की जो जनसंख्या है, जो भारतीय कंज्यूमर्स हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं? आप उनको कुछ भी बेच दें, कैसा भी बेच दें, और हमें उसे वापस करवाने के लिए, रिफंड करवाने के लिए धक्के खाने पड़े। तो जरा सोचिए कि क्या भारत सरकार को भी सीरियस लेना नहीं शुरू कर देना चाहिए। भारत के कंज्यूमर्स को और भारत की कंज्यूमर्स के हितों के लिए अगर बाहर का माल कोई खरीदता है यहाँ का, या कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसे केस में भारत सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो उस विदेशी कंपनी से पूरा पैसा लौटाने को मजबूर करे उस विदेशी कंपनी को, ताकि भारतीय कंज्यूमर्स की गाढ़ी मेहनत की कमाई ऐसे ही वेस्ट ना हो। इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करे भारत। कमेंट करके हमको अपने व्यूज जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये सवाल दूसरे लोगों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।